अगर हम आईआईटी कानपुर की बात करें तो ये न सिर्फ प्रदेश का, न सिर्फ देश का, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक प्रतिष्ठित संस्थान माना जाता है। यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे जब यहाँ से पास आउट होकर निकलते हैं तो उनके वो जो जॉब मिलती है वो सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों तक मिलती है। लाखों करोड़ों का पैकेज होता है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद अगर कोई एक चीज़ यहाँ पर इस संस्थान पर काले धब्बे की तरह दिख रही है तो वो ये है कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। और इसका क्या कारण है, ये पता करने के लिए शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण फाइटर ने एक याचिका लगाई थी मानवाधिकार आयोग में और ये मांग की थी कि इस चीज़ को पता किया जाए और फिर उसकी रोकथाम की जाए, क्योंकि आईआईटी कानपुर में अगर हम बात करें आंकड़ों की तो पिछले 25 महीने में तकरीबन 9 स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा चुके हैं। तो क्या है, और सबसे बड़ी बात कि पुलिस ने आखिर अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद प्रवीण फाइटर, से बात कर लेते हैं। प्रवीण जी, सबसे पहले बात तो यही कि आपने मानवाधिकार में जो लगाया था उसमें आपने मांग क्या की थी? देखिए, जब रेगुलर हमने देखा कि आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में आत्महत्याएं हो रही हैं तो मेरे समझ में ये देश की बौद्धिक संपदा का नुकसान था। इसलिए हमने ऑनरेबल आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग में एक रिट की और ये मांग की कि इसकी जांच की जाए। आईआईटी में लगातार कंटिन्यूअस आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं? ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, पढ़ा लिखा होता है, मेधावी होता है, तो आयोग में हमने रिट दाखिल की थी जिस पे आयोग ने तत्काल उस पर संज्ञान लेके 15 दिन के अंदर पुलिस कमिश्नर कानपुर और निदेशक आईआईटी दोनों से ही रिपोर्ट तलब की थी कि कारण बताएं, इस पे पूरी विस्तृत आख्या दें। अगर हम बात करें पुलिस की रिपोर्ट की तो पुलिस की रिपोर्ट में कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें फैक्ट सामने आया है, वो क्या है? पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया? पुलिस ने 2 मेन कारण बताए हैं कि एक अवसाद और दूसरा पढ़ाई का बोझ, कि पढ़ाई का प्रेशर होता है, और दूसरा डिप्रेशन में आत्महत्याएं हो रही हैं। 2 प्रमुख कारण बताए हैं। तो हमको अभी 11 को पुनः सुनवाई होनी है 2 दिन बाद। तो हमको इसमें ये आपत्ति थी कि अगर और वहाँ पर पढ़ाई का बोझ है तो पढ़ाई का बोझ तो वहाँ पे ऑलरेडी इतना पढ़ करके आता है स्टूडेंट, तो पढ़ाई के बोझ तो हमारी ख्याल से कोई बड़ा कारण नहीं होना चाहिए। अवसाद एक ज़रूर रिसर्च का विषय है, खोज का विषय है कि किस बात पे आईआईटी जैसा संस्थान में इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट अवसाद में कैसे आ रहा है, क्या बात है। इसी की व्यापक जांच कराने के लिए अभी आयोग में मामला चल रहा है और अभी 2 दिन बाद फिर सुनवाई होगी। 11 तारीख को दोनों रिपोर्टों पे बात होगी और दोनों लोग अपना अपना पक्ष रखेंगे। अगर हम आईआईटी की बात करें तो आईआईटी ने भी अपना पक्ष रखा आयोग में, तो आईआईटी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया? आईआईटी प्रशासन ने कहा है, उन्हें 5 पेज में कई कारण अपने कई बताए, स्टेप्स बताए हैं कि हमने ये किया आत्महत्याओं को रोकने के लिए। लेकिन मोटी सी बात यह है कि इतने स्टेप अगर ईमानदारी से चल रहे थे और इतने स्टेप लिए जा रहे हैं, इतनी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं, फिर भी आत्महत्याएं थमने का नाम नहीं ले रही। 25 महीने में अभी तक 9 की गिनती थी और हमारे रिट लगाने के बाद वो सुनवाई के दौरान बीच में ही एक टेक्नीशियन ने फिर से आत्महत्या कर ली। आत्महत्या वहाँ पे थम ही नहीं रही है। इसको बहुत गंभीरता से देखना होगा और इसको रोकना भी होगा। तो अब राज्य मानवाधिकार आयोग में क्या फैसला होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जब इतना प्रतिष्ठित संस्थान हो, ऐसे में लगातार अगर स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल तो खड़ा करता है और इसके पीछे जांच भी होनी चाहिए और जो उसके कारण हैं उनको भी ख़त्म किया जाना बहुत आवश्यक है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनिस्टा।